नमस्कार। सीमा हैदर या सीमा सचिन, ये एक नया नाम मिला है, सीमा भाभी। ये मैडम हैं कौन और हैं तो मैडम की कहानी क्या है? आखिरकार 10 दिन बाद पाकिस्तान की एम्बेसी को, सॉरी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को ये याद आया कि इंडिया में 10 दिन से खबर छप रही है सीमा की, एक बार पूछ लेते हैं इंडिया से। तो पूछ लिया गया कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए और उसमें पूरी डिटेल्स दी जाए। 10 दिन बाद एक कंट्री जो कि कश्मीर के इशू पे सेम डे रिएक्ट करता है, एक कंट्री जो कि रामनवमी के राइट्स हो, दिल्ली के राइट्स हो, सेम डे रिएक्ट करता है, उसको सीमा हैदर पे रिएक्ट करने में 10 दिन लगे। कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शोएब चौधरी। शोएब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शोएब जी हैं पाकिस्तान के हैं, ये वहां पर एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़ा ही फेमस यूट्यूब चैनल शोएब चौधरी नाम से, और ये इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लास्ट टाइम मैंने इन्हें जर्नलिस्ट बोल दिया था, इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शोएब जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ये सीमा जो है, इनको पाकिस्तान में कैसे परसीव किया जा रहा है? आज मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की जो है, उसने रिएक्ट किया है कि हम काउंसलर एक्सेस मांगते हैं। कैसे पाकिस्तान के लोग इसे ले रहे हैं और कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना टाइम क्यों लगा है रिएक्शन में? ठीक है। रोहित जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो न्यूज़ कवर करते हैं, जो अपना तज्जिया, अपनी ओपिनियन देते हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें उनमें बहुत से लोगों में से चंद लोग ऐसे हैं जो बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। और मैं ये समझता हूँ आप में भी, आपका भी नाम उनमें से एक है। अच्छा, अब आपने जो बात की है जी, सीमा हैदर और सीमा सचिन, फिर सीमा भाभी, ये जो भी आप इनको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। इस टाइम वो इंडिया में मौजूद है, तो फिर आप जो चाहें नाम दे सकते हैं। लेकिन सीरियस नोट पे अगर बात की जाए तो बहुत से सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि वो जो कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ, 5 से आगे मैं पढ़ी नहीं हूँ, वो फिर इतना लंबा प्रोसीजर, पहले उसे ये पता दुबई जाना है, नेपाल जाना है, नेपाल से वापस आना है, फिर दोबारा नेपाल जाना है और इंडिया जाना है, ये कैसे उसके पास नॉलेज आया? उसके बाद चलो ये मे भी सचिन ने गाइड किया, लेकिन सचिन का भी जब मैंने थोड़ा सा डिटेल से देखा, उसके वीडियोस वगैरह देखी, उसके विलेज की वीडियोस देखी, तो मुझे आइडिया हुआ कि सचिन भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है। खास क्या, शायद वो भी 5वीं पास ही होगा, जो मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़की, वो औरत अपना हिंदी के अल्फाज बोलती है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा डेली बेस पे इंडियंस के साथ गुफ्तगू होती है, आपके साथ बात होती है, बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जिनके साथ बात होती है, लेकिन मैं अभी तक उस तरीके से जो हिंदी वर्ड्स हैं वो नहीं बोल पाता, इवन गलत प्रोनाउंस कर जाता हूँ बोलते हुए। तो वो कैसे, कितना फ्रिक्वेंटली और कितना इजी वे में हिंदी बोलती हैं, ये भी एक सवाल उठता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाए, मैं ये समझता हूँ अभी तक शायद अभी किसी एक दो चैनल ने एक टिक्कर चलाया हो, कोई पट्टी चलाई हो, या कोई एक बात की हो कि भाई पाकिस्तान से लड़की वहां चली गई, औरत वहां चली गई, मैं भी चलाई हो, लेकिन 8-9 दिन तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर नहीं रही। मैंने वो खबर कवर की, उसके बाद बहुत से सोशल मीडिया के चैनल्स ने वो खबर कवर की, इवन मेरी जो वीडियो थी वो इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई गई कि भाई पाकिस्तान में सीमा को लेकर बात स्टार्ट होना शुरू हुई है। और उसके बाद कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स या कुछ लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर बात करना स्टार्ट किया। तो ये भी एक सवालिया निशान है। अब जो बात आती है कि पाकिस्तान के लोग सीमा को लेकर क्या सोच रहे हैं, कुछ लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि सीमा इंडियन एजेंट थी जो कि पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर चुकी हैं। कुछ लोगों को, जैसे आपको शायद वहां पे ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की एजेंट है, हमें ये बताया जा रहा है वो इंडिया की एजेंट है। अच्छा, ये बात तो मैं मानता हूं कि वो इंडिया की एजेंट है, 10 साल वहां काम कर रही थी। आपकी जो नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, उसको पता नहीं चला? इतने दिन वो वहां काम करके आए, 4 बच्चे भी हो गए, फिर उसके बाद भाई कोई तो यहाँ निकलता, माँ बाप भाई बहन, वहां पे उसका भाई निकल रहा है जो कि पाकिस्तानी आर्मी में है, तो इंडिया की एजेंट कैसे थी? और इंडिया में 10 साल पाकिस्तान में सर्विस की, तो भाई को भी अरेस्ट कीजिए जो कि पाकिस्तानी आर्मी में। ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना, मैं बहुत ज्यादा ना इन पे बिलीव नहीं करता हूँ। और पाकिस्तान एक्चुअली क्या है, जो मोडस ऑपरेंडी है, मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका है, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें पेच बहुत है। ठीक है, और ऐसे में एक 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 एजेंट आया,
इंडिया और आकर के आराम से सेटल हो गया। 2 महीने से वो अपना ऑपरेट कर रहा था। पहले तो सेटल होने का टाइम दिया जाता है, फिर उसके बाद अंडर कवर एजेंट को बाहर निकाला जाता है। इस बीच में वो एक्सपोज़ हो गया। तो अब रिएक्ट कैसे करना है? अब जवाब नहीं है। तो लोगों से जवाब गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं बोल रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ नहीं बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी वेडनेसडे थर्सडे को, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय फ्रांस में है और उसके बाद यूएई की विजिट पे है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे आला अधिकारी ऑफिशियल्स उधर है फ्रांस में, फिर यूएई में होंगे। तो वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शायद इस पर, होनी चाहिए थी कल। अब ये चीज कि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि ये मैटर कोर्ट में सब्जुडिस है। दूसरी चीज, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बाहर आएगी पता चलेगा। पाकिस्तान तो पूछ सकता था कि हमारा एक, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है, टीवी में देखा है, भाई एक हमारा एक आदमी वहां बैठा है, वो कहाँ की कहाँ है, क्या कर रहा है, हमें जरा उसकी बताओ डिटेल्स। पाकिस्तान तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकता था, आज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसा क्यों? मैं यही समझता हूँ कि हमें मतलब ज़ाहिर बात है कि अगर ये खबर चली है और बहुत ज़्यादा चली है ये खबर, तो हमें इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। कोई अपना स्टांस रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी स्टांस रखते, सच झूठ जो भी, लेकिन क्लियर करना चाहिए था कि यही कह देते कि हाँ भाई वो पाकिस्तान की सिटीजन थी, वहां चली गई है, अब मतलब वाया ने पहले दुबई फिर नेपाल और इंडिया चली गई है, इसके अंदर जो भी है वो अपनी एक स्टेटमेंट रखते। अब 10 दिन बाद भी अगर स्टेटमेंट रखी है तो मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक मामला बहुत कोई आसान सा सिंपल सा मामला नहीं है, ये बहुत संजीदा मामला है। जो लोग देख रहे हैं मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, आप जरा गौर करिए, चाहे वो इंडियन है। मैं एक एक मिनट के लिए रोहित जी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज वो इंडियन एजेंट 10 साल पाकिस्तान में रही तो भी मामला बहुत खराब है। लेट्स सपोज वो पाकिस्तान की एजेंट है, इंडिया में जा घुसी, 2 माह वो यहाँ वहां पे रही, ये भी मामला कुछ मतलब ये है कि हल्का लेने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि किस तरीके से वो गई और 2 महीने वहां पे रही और फिर खुद अपने आप को मीडिया पे या अपने आप को अदालत में पेश किया, किसी ने पकड़ा नहीं है। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। कल को नहीं क्या पकड़ी, बहुत से लोग ये देखें रोहित जी, बात तो ये है, पकड़ी गई है। सोचिए। मैं बताता हूँ पकड़ी कैसे गई है। इसने शादी के लिए एविडेंस दिया, अपना मैरिज करनी थी सचिन से, तो उसमें इसने पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया अपना कि मेरी आइडेंटिटी चाहिए होती है कोर्ट मैरिज के लिए। भाई लीगैलिटी तो तभी मिलेगी जब कोर्ट मैरिज होगी। कहीं निकाह नहीं हो रहा है, कहीं मंदिर में शादी नहीं हो रही और उसको लीगैलिटी नहीं मिलेगी मंदिर में शादी को, तो इन्होंने शादी में कोर्ट में दी थी। और वो एक लॉयर को दिए कागज, और लॉयर ने देखा तो एक लेडी इलीगल आई रही है, 2 महीने से रह रही है, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तब पकड़ी गई। खुद जाके कोर्ट में सरेंडर नहीं किया इस लेडी ने, ठीक है। अब ये चीज भी सामने आती है कि पाकिस्तान की एम्बेसी है इंडिया में, वो जो भी टीवी देखते हैं, इंडियन चैनल देखते हैं, भाई एक मीडिया विंग होता है, एक आदमी ऐसा होता है जो कि सिर्फ मीडिया से डील करता है। वो टीवी चैनल्स भी देखता है, अखबार भी पढ़ता है। दस प्रॉपर दिन टीम से वो होती साथ है, देख रहे होती होंगे, है प्रॉपर, बिल्कुल। 10 दिन से वो देख रहे होंगे। और एक डेली रिपोर्ट जाती है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, खास तौर से मतलब एक्सटर्नल पाकिस्तान में से मोफा बोलते हैं, डेली रिपोर्ट जाती है उन पे, चाहे फैक्स में जाए, रिटर्न में जाए, जैसे भी जाए, वो डेली रिपोर्ट जाती है। वो डेली जो रिपोर्ट जाती है उसमें उन्होंने बताया होगा कि एक पाकिस्तानी लेडी है जो कि आई है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या मोफा को, जो मोफा ने आज मांगा कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, तो वो ये पहले नहीं मांगना चाहिए था? उनका अपना आदमी है, उनके अपने लोग हैं, वो यहाँ आके फंस गए हैं, तो यहाँ पे मांगना तो चाहिए था। क्यों ऐसा पाकिस्तान की एजेंसी इतना ढीला क्यों ले रही थी इस केस को? ये तो एक गुत्थी है, जब जैसे ये सुलझेगी तो सामने आएगा। मैं ये समझता हूँ नेग्लिजेंसी है, ये चीजें हमें पहले ही करनी चाहिए थी। आप मुझे मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि इस टाइम वो इंडिया में मौजूद है। मुझे ये बताएं, एक तो इंडिया के लोग उसको लेकर, सीमा को लेकर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। मैंने पहले 1-2 दिन की ओपिनियन तो देखी, जो मैंने वीडियोस देखी, प्यार मिल रहा था उन्हें बकायदा तौर पे, जी हमने इन्हें एक्सेप्ट किया। लेकिन अब कहानी बिल्कुल उल्ट हो चुकी है। अब वो कहते हैं इन्हें वापस भेजा जाए। ये मतलब जिस तरीके से वो मेजर गौरव साहब की मैं एक प्रोग्राम देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो ये डायरेक्टली कहते नजर आ रहे थे कि भाई इन्हें भेजा नहीं बल्कि वापस फेंका जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये सीमा और सचिन दोनों के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना मतलब आने वाले टाइम में मुश्किलात हो सकती हैं?
देखिए ये सिचुएशन तो सीरियस है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें क्या कहानी है, कहानी ये है कि भाई ये अगर कोई बताए कि ये लेडी घुसी कैसे और घुसने के बाद 2 महीने ये रही कैसे इलीगल, तो इसमें सचिन फंसता है। सचिन के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगता है कि एक आदमी को इलीगल रखा हुआ, ठीक है। अब बहुत सारे रोहिंग्या भी यहाँ पे इलीगल है, बहुत सारे बांग्लादेशी भी इलीगल है, लेकिन इलीगल आधार कार्ड बनवा लिया मैडम ने, ठीक है। अब एक काम ऐसा कर दिया उस लेडी ने जहां जाके पेच फंस रहा है, जहां पे इसे इस लेडी को अच्छी तरह से पता था कि एक गवर्नमेंट है जो कि हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, और लड़की लेडी, लड़की क्या मतलब लेडी, वो औरत हिंदू कन्वर्ट हो गई। अब योगी की स्टेट में भाग के आए हैं, पहले बल्लभगढ़ में थे, दूसरी स्टेट में थे, योगी की स्टेट में आ गए हैं। योगी की स्टेट में आकर के बोल रही है कि मैं मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट हो गई हूं और आप मुझे यहीं रख लो। प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी हिंदुत्व पार्टी से हैं, चीफ मिनिस्टर भी हिंदुत्व पार्टी से हैं, इलेक्शन सामने खड़ा है, ऐसे टाइम पे हिंदुत्व कार्ड प्ले किया गया। तो हिंदुत्व कार्ड प्ले करने से क्या वो बच जाएंगी? योगी और प्रधानमंत्री मोदी की मैं जहां तक बात जानता हूं, वो कंट्री की सिक्योरिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इस कहानी में पेच बहुत है। योगी की पुलिस ने ही अरेस्ट करके जेल में डाला था, कोर्ट ने बेल दे दिया। अच्छा, हमारी कोर्ट बेल दे देती है, हमारी कोर्ट जब भी कभी जेन्युइन मामला होगा वो बेल देगी। यहाँ पे उन्हें देखा एक लेडी है, लेडी के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं, उन्होंने बेल दे दी। शक भी नहीं होता इतनी आसानी से कि कोई लेडी एजेंट है कि नहीं। तो कोई इनकी जगह कोई मेल होता तो हमारी कोर्ट ने नहीं दी होती बेल, ठीक है। अब आगे ये जो पेच खेला है, इसके बाद इन्होंने एक और ट्रम्प कार्ड खेला कि मैं वापस गई तो मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। इंडिया वो कंट्री है जहां पे ऐसे बहुत कांड हुए हैं, चाहे वो एक दर्जी का मर्डर हुआ हो राजस्थान में, चाहे वो महाराष्ट्र में मर्डर हुआ हो एक केमिस्ट का, चाहे वो नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो हुआ। इंडिया ने ऐसे बहुत विक्टिम्स देखे हैं सर तन से जुदा के, हमारे जहन में आज भी वो चीजें फ्रेश हैं। तो सबको ये भी लगता है कि इसको वहां से मार दिया जाएगा, इसके बच्चों का क्या होगा। तो एक इमोशनल बात बन गई है। जो उस लेडी के आसपास जो लोग हैं, जाहिर है उससे मिल रहे हैं, डेली बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और वो लोग इमोशनल होकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इसे वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, ये लेडी तो जाना ही नहीं चाहती, सच बात ही है। तो ये एक मिक्स्ड रिएक्शन इंडिया में दिख रहा है, बट कानून इमोशनल नहीं होता। ये तो बोला आप जाता है कि कानून कभी डेफिनेटली भी कानून ने तो इमोशनल नहीं अपने देगा। लीगल वे से जो भी उसने डिसीजन लेना है वो लेना है। लेकिन आप क्या समझते हैं अब इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या अपना स्टांस रखेंगे? क्या मिल के कुछ काम करेंगे या फिर वापस भेज दिया जाएगा? आपके ख्याल से ज्यादा चांसेस क्या लगते हैं? अभी तक जो पाकिस्तान का रिएक्शन दिख रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस लेडी को बिल्कुल इग्नोर किया, इस केस को इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? इसलिए इग्नोर किया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बहुत बड़ा लैप्स है। एक लेडी 2 महीने से गायब है, आपके पास से लीगली गई है, इलीगल नहीं गई है। हमारे पास इलीगल आई है, आपके पास से लीगली गई है, एयरपोर्ट से गई है, वीजा लेके गई है, एक में भाई 3 दिन का 4 दिन का वीजा लेके गई। एक रिकॉर्ड होता है एयरपोर्ट, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, आजकल सब कुछ आप एक बटन दबाइए, 1 मिनट पता चल जाएगा कौन ओवरस्टे कर, कौन गया था वापस नहीं आया है, इसका रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने नहीं बताया, क्या रीजन था कि पाकिस्तान चुप था? ये भी एक देखने वाली बात है, क्यों चुप था भाई पाकिस्तान। अच्छा, कहीं पाकिस्तान की एजेंसीज की चुप्पी, या पाकिस्तान की चुप्पी, या पाकिस्तान के गवर्नमेंट की चुप्पी, कहीं ये डेलिबरेट तो नहीं थी, जबरदस्ती तो नहीं थी कि जाने दो। दूसरी चीज, चलो ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि कोई चला गया, नहीं देख पाए, बहुत बड़ा कंट्री, 25 करोड़ लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ हर एक को देखें, ठीक है मानता हूं मैं। लेकिन 10 दिन से हेडलाइन बनी हुई है खबर, वो सीमा हैदर, सीमा सचिन बनी, फिर सीमा भाभी बनी, इतना टाइम पास हो गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो रिएक्ट करना था, पाकिस्तानी एम्बेसी को तो रिएक्ट करना था, रिएक्ट नहीं किया गया। क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पासपोर्ट दिखा दिया गया? पासपोर्ट नंबर से तो चेक हो सकता था कि हाँ क्या ये लेडी कहीं हमारे पासपोर्ट है, ये चेक किया गया होगा।
उसके बाद भी रिएक्ट नहीं किया गया, क्यों? ये बात कहीं ना कहीं शक पैदा करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें, अब जो जिस तरीके के मूवमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके का एक वो मियां मिट्ठू वो धमकी दे रहा है, दूसरे एक जनाब ने बंदूकें लेकर के वो किया कि ये आएगी तो इसको मार देंगे, इसके बच्चों को मार देंगे। फिर एक धमकी दी गई कि हिंदुओं को मार देंगे, एक धमकी दी गई कि मुंबई अटैक टाइप अटैक कर देंगे। यार ये पाकिस्तान है कि क्या है? पाकिस्तान से कोई भी आदमी धमकी दे सकता है, और पुलिस, वीडियो एविडेंस है ना, और पुलिस शांत बैठी है, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। और ये धमकियां क्यों? नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव कैसे हो गए, क्यों हो गए? पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा भाई। ये शर्मा जी लोग शायद यही वजह है, शर्मा जी शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, वो शायद नॉन स्टेट एक्टर्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, मतलब इन पहले तो इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के इश्यूज में आके सामने अपनी स्टेटमेंट देना, और ऐसी ऐसी फजूल किस्म की स्टेटमेंट जिसका ना कोई सर हो ना पाँव हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये लोग ही पाकिस्तान का इमेज खराब, मतलब जो लोग मजहब के नाम पे जी मजहब की वजह से आके कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये एक्चुअली यही लोग हैं जो मजहब का नाम खराब कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से स्टेटमेंट देते हैं, मुझे कभी कभी लगता है ये वही लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहते हुए या ना चाहते हुए, पाकिस्तान का नाम खराब वही कर रहे हैं। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्या आपको लगता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा? और मैं उस स्टेटमेंट की, अगर किसी ने, ये जो खबर चल रही है कि भाई मतलब पाकिस्तान के हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाएगा या इस तरीके से कुछ होगा, मैं ये समझता हूं अगर पाकिस्तान से किसी भी ग्रुप ने, किसी भी इंडिविजुअल ने ये स्टेटमेंट दी है, तो मैं उसकी डायरेक्टली मजम्मत करता हूं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं, और उल्टा मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ खास तौर पे मेरे एरिया में या मेरे आसपास जहां पे मैं रहता हूं, मैं जरूर वहां पे जाके आगे खड़ा होऊंगा। राइट। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा था कि पाकिस्तान की आवाम में कैसा, पाकिस्तान के लोगों में कैसा थिंकिंग है इस केस पे, और क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा तो होगा, मेन स्ट्रीम बिल्कुल, मीडिया से कवर नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा ये भी ऐसे ही है। तो कैसा है, जो लोग लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? और ये भी एक इंडिकेशन है, मेन स्ट्रीम मीडिया से कवर नहीं कर रहा, ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोला गया है कि इसे कवर नहीं करना है या इसको डाउन प्ले करना है, क्यों? वो उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी जी जी, ये बताइए कि लोग इसको कैसे देख रहे हैं? लोग, मैंने जब पब्लिक में किया, पहले तो मैंने उनसे पूछा कि जी पाकिस्तान से एक लड़की है, औरत है, वुमेन है, जो कि इंडिया गई है 4 बच्चों के साथ, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला, कुछ मेजोरिटी लोगों ने ये बोला भाई हमें इस बारे में खबर नहीं है। फिर मैंने उन्हें जब दिखाया या उन्हें मैंने कहा कि लेट्स सपोज अगर ऐसा हुआ है, वैसे तो डेफिनेटली हुआ है, तो आपने नहीं देखा, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये बोला कि भाई वो अगर पाकिस्तान से इंडिया गई है हमें इशू नहीं है, पाकिस्तान से इंडिया जाके शादी की है हमें इशू नहीं है, लेकिन जो उसने मजहब चेंज किया है, मजहब बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए था, ये हमारी इंसल्ट है और हम इसे अब पाकिस्तान वापस नहीं आने देंगे। मोस्टली लोगों की ये ओपिनियन थी, जो मैंने रिकॉर्ड की, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये है। राइट, मतलब पाकिस्तान वापस नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके का भी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इसकी जान को खतरा है पाकिस्तान में, और खतरा तो है, नो डाउट अबाउट इट। वो सरतन से जुदा ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है और वो एक्टिव करेगा। क्या आपको लग रहा है कि इसका पाकिस्तान में वापस जाना आसान है? पाकिस्तान में पहले भी 2-3 वीडियोस में, प्रोग्राम में कहीं पे बैठा हूँ, तो मैंने यही, मेरे से जब ये सवाल किया गया तो मैंने यही बोला, पाकिस्तान में अब वो नहीं आ सकती, जो मेरे ख्याल से, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मे भी पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, क्योंकि अब ये मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया पे आ चुका है, मे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सीमा को। लेकिन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे एक माहौल है और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे चुकी है, जिस तरीके से वो बातें कर रही है पाकिस्तान को लेकर या मुसलमानों को लेकर, शायद अब यहाँ पे आके उसका रहना पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। और वो अच्छा, वापस वैसे आएगी, इंडिया अगर वापस भेजना भी है तो वो पाकिस्तान की बजाय दुबई या मतलब मे बी नेपाल में या कहीं पे भी, जहां पे भी उसको मौका मिला, वहां पे रहना बेहतर समझेगी, पाकिस्तान नहीं आएगी। इंडिया वापस भेजेगा तो जिस कंट्री की सिटीजन वो है वहीं तो डिपोर्ट होगी, कहीं और थोड़ी डिपोर्ट हो जाए। मतलब
आया वो पाकिस्तान से, हम डिपोर्ट अमेरिका कैसे कर देंगे? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान अगर आएगी तो यहाँ से आगे कहीं फ़ौरन वो आप किसी भी केस में कह लें, ह्यूमन राइट को, या जहाँ पे भी वो अपना एप्लीकेशन लिखेगी या जो भी करेगी, वो पाकिस्तान नहीं रहना चाहेगी या नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। और अगर रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहेगी, या ये कहीं अंडर कवर, या ये चीज़ कुछ इस तरीके से होगा। ये पूरी चीज किस तरीके से फंसाई गई है, पेज पे पेज फंसाए गए हैं, दिमाग बहुत लगाया गया। जिसने भी दिमाग लगाया इसके पीछे, और एक आदमी का दिमाग नहीं, इसके पीछे कई दिमाग लगे। लेकिन रोहित इससे जी, पहले एक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि जो बताया जा रहा है, जो सीमा बोल रही है, जो सचिन बोल रहा है, क्या ऐसा हो? मतलब आप इसके ऊपर देखें, हमें थोड़ा बहुत इस साइड पे भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हमने बोला कि ठीक है, इंडिया में खासतौर पे बात की जाए, बड़ा उसे जो है मोहब्बत दी गई, फिर एक बात चली कि भाई ये एजेंट है, तो फिर साथ ही नफरत दी गई। हमें दोनों साइड पे थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज, मिलने के लिए मैं भी 20 साल से ऊपर हो गया कि मैं पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के साथ टच में हूँ। एक दो नहीं, कम से कम 25 से ज्यादा जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरा डायरेक्ट राब्ता रहा है। पहले भी था, आज भी है। जो जर्नलिस्ट मैंने मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में जिनसे बातचीत हो रही थी, उनके बच्चे भी अब जर्नलिज्म में आ गए हैं। मैं इतनी पुरानी बातचीत है मेरी, ठीक है। ये ये पबजी 2 साल खेली, मैं तो बहुत सारी लड़कियों से बात होती थी, मगर मैं तो कभी नहीं किया। ये पहुंच गई, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे यहाँ के लोग हैं पाकिस्तानी, या जो कि इंडिया और पाकिस्तान के, जो कि पबजी नहीं, स्पेसेस, ट्विटर स्पेसेस में बातचीत कर रहे हैं, क्लब हाउस में बातचीत कर रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया में बातचीत कर रहे हैं, पबजी पे भी बात नहीं। व्हाट्सएप पे बात हो रही है, इवन फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं इंडिया पाकिस्तान को लेके। मैं जब, हाँ, ये भी मजे की बात बताऊं, जब मैं इसी इसी न्यूज को कवर करने पब्लिक में गया हूँ, सीमा वाली न्यूज को, तो वहां पे मुझे एक पाकिस्तानी मिला। उसने बोला कि भाई मेरी कई इंडियंस के साथ बात होती है, मतलब फेसबुक पे ग्रुप है, मैसेंजर पे ग्रुप है, वहां पे हम अक्सर बात करते हैं और बड़ा हमारा फ्रेंडशिप वाला माहौल है। यानी कि बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान में से, दोनों कंट्रीज में से इंगेज हैं आपस में। बहुत से लोग आपस में तल्लुकात बनाए हुए हैं, रिलेशन बनाए हुए हैं। इवन मैं आपको बताऊं, अक्सर मुझे कोई मेल आती है, कोई मैसेज आता है कि जी मेरा वहां पे कोई जानने वाला है, कोई मैं उससे पसंद करती हूँ, या कुछ कहते हैं मैं पसंद करता हूँ, जो कि पाकिस्तान में है, तो आप किसी तरीके मेरी उनसे बात, मतलब इस कुछ ना कुछ इस तरीके से हमें आता रहता है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से लोग आपस में घुले मिले हुए हैं, मिक्स्ड हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे खास तौर पे। देखिए, मिले हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा, या हो सकता है ऐसे और भी केसेस हो जो कि छुपे हों कहीं पे और दिख ना रहे हों, ठीक है। ये सामने लाइमलाइट में आ गए, बट स्टिल ये सोचने वाली बात है कि ये लेडी आई है तो इसके पीछे दिमाग कितना लगाया गया। इससे पहले भी एक लेडी इसी साल आई थी, बैंगलोर पहुंची थी, और उस पे वो हिंदू था, लड़की नमाज पढ़ती थी। लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, किसी को ये शक नहीं था कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन सबको लगा कि ये हिंदू है, वो लड़की मुस्लिम है। आजकल माहौल भी कुछ ऐसा है कि मर्डर वर्डर हो जाते हैं इंटरकास्ट पे, इंटर रिलीजन मैरिज पे, तो उन्होंने शक पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि देख लो यार, ये लड़का हिंदू है, वो लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्रिज व्रिज में मिले। ये भी हमारे यहाँ हुआ है, एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की थी, वो फ्रिज मार के फ्रिज में डाल दिया। तो लोगों ने इस तरीके से, हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है इस वजह से इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को पता लगा, पुलिस ने उसे डिपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने उसे डिपोर्ट कर दिया लेडी को, ठीक है। इस बार शायद पहले से बताया गया था कि पहुंचते के साथ ही रिलीजन चेंज कर लेना। रिलीजन चेंज करते ही आपका सरपंच से जुदा वाला गेम सामने आ जाएगा, तो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते, या करना बहुत टफ हो जाएगा। अब पाकिस्तान को इसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब इंडिया डिपोर्ट कर सकता है, वरना ह्यूमन राइट्स वाले आके खड़े हो जाएंगे। कितना ये एक आदमी का दिमाग नहीं, इसके पीछे कम से कम 15-20 लोग लगे, और बहुत एक्सपीरियंस के साथ किया गया। और पिछली वाली लेडी को के एग्जाम्पल को देख करके इसको ये एग्जाम्पल बनाया गया। ये इससे पता चलता है कि पीछे कई लोग हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं, अकेली ये नहीं है। अच्छा, ये जो लेडी है, इसको अगर वापस डिपोर्ट, अब ऐसा तो है नहीं कि डिपोर्ट यहां से हम इसे अमेरिका कर देंगे।
हालांकि एक आसिया बीबी हुआ करती थी, उनको तो वो तो रह नहीं पाई, उनको तो कहीं कनाडा सेटल करना पड़ा। ये वापस चली जाती है। बिल्कुल, मैं उसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, आसिया बीबी वाली एग्जाम्पल को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, वो कहीं और शिफ्ट हो, ये जो सीमा है ये कहीं और शिफ्ट होगी। पाकिस्तान में अगर रहेगी भी तो बिल्कुल अंडर कवर या कहीं पे ऐसा, मतलब वो आसानी से जिंदगी नहीं गुजार पाएगी मेरे ख्याल से। और प्रॉब्लम तो ये है ना कि कनाडा भी तो एक दिन बोलेगा कि भाई लड़की पाकिस्तान से भाग करके आ रही है इंडिया में, तुम सेटल हमारे पास कर रहे हो, हम कितने दिन कितने लोग को ले लें। जिसको भी कनाडा सेटल होना वो भाग के इंडिया आ जाओ, हिंदू बन जाओ, पहुंच जाओगे कनाडा। ऐसे तो आधा पाकिस्तान आ जाएगा। कितनों को संभाल पाओगे भाई? ये तो कनाडा और अमेरिका और यूरोप सब मना कर देंगे। नो बडी विल बी विलिंग टू गो टू नाइजीरिया। सच बात मेरी ये है। नाइजीरिया, बुर्किना फासो, बुरुंडी कोई सेटल नहीं होना चाहेगा। यूरोप और अमेरिका और जापान, जापान भी कोई नहीं जाना चाहेगा, अमेरिका और यूरोप कनाडा ही जाना चाहेंगे सबके सब। तो डेफिनेटली। वो कितने दिन लेंगे? तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। खैर, हमारी गवर्नमेंट इस पर नजर रखी हुई है, और इस पर हमें डिटेल्स और मिलती रहेंगी। ये जो लेडी है, कहीं ऐसा कि कहीं किसी ने इस लेडी को इम्पोज किया है, किसी ने भेजा है, कहीं साजिश दिख रही है क्या आपको? पाकिस्तान में कुछ लोग साजिश मान रहे हैं, या पाकिस्तान में लोग इसे डेजर्टर मान रहे हैं, मतलब कि भाग गई हमारी हमारी पकौड़ी। मैं कह चुका हूँ इसके ऊपर, मैं मतलब हम पहले स्टार्ट में भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक की ओपिनियन है वो यही है। मतलब पाकिस्तान की पब्लिक में अभी ये थोड़ा सा नैरेटिव बनाया जा रहा है, या सामने चीजें आ रही हैं कि शायद वो इंडिया की एजेंट थी और पाकिस्तान में थी। जैसे इंडिया में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की एजेंट है और इंडिया में है, लेकिन उससे पहले जब ये बिल्कुल खबर थी, खबर को सनसनी नहीं बनाया गया था, खबर के अंदर मिर्च और मसाले नहीं डले थे, जस्ट एक खबर थी। जब मैंने पब्लिक से जाके ओपिनियन लिया तो तब यही कहना था मोस्टली लोगों का कि भाई देखो वो चली गई है, हमें इशू नहीं है, मोहब्बत की, ठीक है, उसे कोई पसंद आया तो भी इशू नहीं है, लेकिन शायद मजहब चेंज नहीं करना चाहिए था। मोस्टली लोग ये कहते नजर आ रहे थे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कल फिर जाऊं, अब मैं जाके पब्लिक की ओपिनियन लूं कि अब लोग क्या सोच रखते हैं कि भाई पहले तो वहां पे जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि वहां पे उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अब वहां पे खबर बहुत बदल चुकी है। अब तो उसे एजेंट कहा जा रहा है। तो अब क्या आप देखते हैं, क्या समझते हैं कि वापस बुला लेना चाहिए, वापस अगर आती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन लूं जो कि लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, कुछ लोगों ने धमकी भी दी है कि इसे वापस भेजो, वरना हम हिंदुओं को मारेंगे, और ये और वो। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो खैर क्या बताऊं मैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो अ, इन सब चीजों को रोकने में नाकाम ही नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो टीएलपी वाले मौलानाओं को इतना सपोर्ट मिलता है, तो वो कौन इस पे एक्शन लेना चाहेगा? आगे बात करें तो ऐसे केसेस में ये इंटर गवर्नमेंटल इशू बन जाता है। बिल्कुल। अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुई, यहाँ पे बहुत लाइमलाइट में है, मैडम अभी आराम से रह रही हैं, कहीं ना कहीं लेकिन भाभी भी आपने बन आइडिया गई है। आपने आइडिया हो चुका होगा कि भाई आगे मुश्किल आने वाली है, आसानी वाला सीन नहीं है। जो 2-4 दिन मीडिया की आपने वो रौनकें देखी, आपने कैमरा फेस किया, लाइट्स फेस की, वो 2-4 दिन का था। अभी आपके लिए शायद मुश्किल आने वाली है, जो चीज दिख रही है उसके उसके हिसाब से। मुश्किल तो आने वाली है, नो डाउट अबाउट इट, मुश्किल तो आने वाली है। ये और मुश्किल ये मतलब मुश्किल दिन सिर्फ सीमा के ऊपर नहीं, सचिन के ऊपर भी आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि सचिन भी इसी तरीके से मुश्किल में आएगा जैसे सीमा आएगी कि भाई आपने क्यों बुलाया, कैसे बुलाया। और इस तरीके से जब वाकयात होते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है, मजीद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्रिएट होती हैं। लाइक मैं अगर चाहूँ कि मैं इंडिया विजिट करूँ तो मैं किसी को बोलूंगा तो वो ये सोचेगा कि भाई ये सीमा वाला वाकया हुआ था, कहीं ये ना हो जाए। अगर रोहित भाई चाहेंगे कि वो पाकिस्तान विजिट करें तो पाकिस्तान से लोग समझेंगे कि भाई वो एक वाकया हुआ था, तो कहीं ये ना हो जी। इस ये देखने में छोटा सा वाकया है, सीमा और सचिन लव स्टोरी, पबजी लव स्टोरी, ये देखने में एक लाइन है, लेकिन ये बहुत बहुत इशू क्रिएट कर चुकी है। वो जब शादी हुई थी सानिया मिर्जा की, उस समय पाकिस्तानी चैनल ने मुझे लाइव पे लिया, और वो कॉलर्स भी ले रहे थे उस समय, तो सबके सब पाकिस्तान में बहुत उसका वो जश्न मनाया जा रहा था कि जी कोई इंडियन लड़की ये शादी कर रही है, और वो भी सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा तो कुछ इस तरीके की थी कि पाकिस्तान में पोस्टर्स बहुत बिकते थे। सानिया मिर्जा उस समय की हीरो थी, आज भी हैं, खैर नो डाउट अबाउट इट, इंडिया में तो है ही, बहुत बहुत फैन फॉलोइंग है। और हमारे कंट्री में कोई फीमेल टेनिस स्टार ऐसी हुई भी नहीं आज तक, तो जाहिर है बनता भी है। तो
उस समय के पाकिस्तान में शादी कर रही है, पाकिस्तान की भाभी बन गई, उस समय जो माहौल था, मैं खुद लाइव पे बैठा था और लोग फोन कॉल्स पे बोल रहे थे कि जी इंडिया से लड़ना पड़ेगा सानिया मिर्जा के लिए, तो हम लड़ेंगे, हम 4 भाई हैं, सब आर्मी में ज्वाइन कर जाएंगे, इस तरीके के कॉलर्स आ रहे थे। तो ये इस तरीके का इशू बनता था। इस इशू पे ये जो सीमा है, इस इशू पे पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं दिख रहा, कहीं 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 गुस्सा दिख रहा है। तो तो सर ये तो अब आप लोग कहे ना कि हमें सीमा के लिए लड़ना पड़ेगा, ये देखें अभी अभी तो आप लोग कहे कि हम सीमा के मोहब्बत के लिए लड़ेंगे, जैसे तब हमने कहा कि सानिया मिर्जा जी के लिए हम लड़ेंगे, तो अब आपका बनता है। नहीं, ये वो है, यहाँ एक पेच है, इंडिया किसी के लिए नहीं लड़ता है, इंडिया सिर्फ अपने उस पे इंडिया में लोग सिर्फ इस चीज पे टेंशन लेते हैं कि मेरे घर के सामने की सड़क बनी है कि नहीं बनी, मेरे घर में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। 90% लोग इस चीज पे हैं, टेंशन लेते हैं कि मेरी नौकरी है कि नहीं, मेरे को शाम को खाना मिल रहा है कि नहीं। सब इससे बाहर सीमा आई या रीमा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खबर है, लोग अपना सीमा की खबर को, लोग पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, कोक की बोतल खोल कर बैठे हैं, अपना पॉपकॉर्न खाते हुए देखते हैं, और उसके बाद अपना डिस्कस करते हैं 10 मिनट 15 मिनट और फिर सो जाते हैं। दैट्स इट। इंडिया में किसी के पास इतना अच्छा। और दूसरी चीज, मैं हम लोग जब स्टूडेंट थे, उस समय पाकिस्तान के बारे में जितना लोग जानते थे, हम लोग जानते थे। आज की जनरेशन, आज के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती। बिल्कुल उनकी प्रायोरिटीज ही ऐसी हैं आज की जनरेशन की कि भाई कौन सा नया फोन आया है, कहाँ पे पिज्जा मिल रहा है, कौन सी नई मूवी आई। उनकी थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। हम पाकिस्तान के, मैं तो पाकिस्तान के उस समय, मेरे जितने भी दोस्त हुआ करते थे, मैं दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से पढ़ा हूँ, पूरा कॉलेज बता सकता था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में प्रोविंसेस कितने हैं, क्या है। आज की डेट में सिर्फ पाकिस्तान का नाम और ये कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री है, इससे ऊपर 10% भी लोग नहीं जानते। बच्चे नहीं जानते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और स्कूल वालों की तो और भी छोड़ दो आप। ये हालत है इंडिया की। पाकिस्तान की क्या सूरत है हाल? पाकिस्तान में नो डाउट इंडिया के हवाले से काफ़ी बात होती है, और जब बात जो सेम आपने कंडीशन बताई है 90% कंडीशन यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब बोला जाता है तो हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, अब यूथ जो सी है बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट करने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं सामने, और वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं या पाकिस्तान के सोशल मीडिया से लोग नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़ आती है, जैसे अगर न्यूज़ आई कि पीएम मोदी यूएस गए और वहाँ पे जाके बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिले, एलॉन मस्क ने बोला, अप्रिशिएट किया, तो फिर ये चीजें पूरी दुनिया में फैलती हैं। पाकिस्तान के लोग अब अप्रिशिएट करने लगे हैं। यूथ की अगर बात करूं, हाँ, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की अगर बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं यही आता है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया की वजह से आज हम इस कंडीशन में हैं, इंडिया ने मतलब यह है कि हमारे साथ 4 जंगें की, कश्मीर हमें नहीं दे रहे, ये चीजें हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है वहां पे लोग अब अप्रिशिएट करने लगे हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजें। राइट। और वैसे भी इस समय दो ही टॉपिक सारे न्यूज चैनल पर छाए हुए हैं। एक तो दिल्ली में बाढ़ आई है। दिल्ली में बाढ़ मतलब क्या है? दिल्ली में यमुना बहती है, नदी, बिल्कुल। और यमुना के 500 मीटर इस तरफ और 500 मीटर इस तरफ पानी है। 500 भी नहीं होगा, 200-300 मीटर होगा। उस पानी को ही बाढ़ दिखाया जा रहा है। दिल्ली 70 किलोमीटर लंबा एरिया है, 300 मीटर की बाढ़ दिखाई जा रही है, और लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरा ये सीमा, दो ही खबरें चल रही हैं। फाइनली वाइंड अप से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या क्या पाकिस्तान के लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि पाकिस्तानी लड़की इंडिया आके शादी कर रही है और हिंदू कन्वर्ट हो रही है? ठीक है, पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को तो एक्सेप्ट इजीली कर लेंगे कि भाई पाकिस्तान की लड़की इंडिया गई और शादी की, लेकिन जहाँ पर मज़हब चेंज करने की बात आती है तो वहाँ पर 95 या 99% आई थिंक मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे लोग यही कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इस चीज़ को नहीं मानते। जो लोगों की ओपिनियन है 95 to 99%, 1-2% शायद कोई होगा जो कहेगा कि भाई ठीक है, उसकी ओपिनियन जैसे उसकी मर्जी, उसने उसे जो करना था उसने वो किया।
देखिए यहाँ पे रोहित भाई ये भी तो चीज़ है ना कि हम यहाँ पे आए दिन नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम करते हैं, हम आए दिन इस तरीके से जश्न मनाते हैं, प्रॉपर एप्रिशिएट करते हैं जी आज 10 नॉन मुस्लिम को 10 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम कर दिया, आज 10 ईसाई लड़कियों को मुस्लिम कर दिया। तो फिर हमें भी ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम तेजी से मुसलमान करते आ रहे हैं, चाहे वो हमारे क्या नाम लेते हैं हमारे किरदार की वजह से या फिर हमें फोर्सफुली हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हमें फिर देखना चाहिए, हमें ये फील करना चाहिए कि अगर यहाँ से कोई वहां जाता है तो फिर कैसा फील होता है। राइट राइट। तो ये भी एक इश्यू था और सीमा का अभी जो चल रहा है हम देख रहे हैं कि सीमा इज देयर। सीमा सचिन आराम से अभी रह रही हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोर्ट से बिल मिली हुई है, कोर्ट में भी काम चल रहा है। इंडिया का काम स्विफ्ट होता है और इसी अपील पे हम लोग बात करेंगे दोबारा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया।